ओम शांति। आज 26 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत उमंग उत्साह की बात याद दिलाई कि तुम बच्चों को ये स्मृति सदा रहे कि ज्ञान सागर बाप ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। बाबा की याद से बुद्धि कंचन बन जाती है और तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, बाप का ही संग करना है। किसी और के संग में आकर नाम रूप में नहीं फंसना। जो बच्चे नाम रूप में फंसते हैं, किसी देहधारी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाता है तो बाबा से बुद्धियोग टूट जाता है। बाबा कहते कि तुम बच्चों का सच्चा प्यार एक बाबा से होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हाथ सर्व समर्थ ने पकड़ा है। उसकी याद से आत्मा पावन बन जाती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। चलते चलते माया कहीं थप्पड़ ना लगा दे, इस बात की बहुत संभाल रखनी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कमजोर विचार, ये माया है, इससे बहुत संभाल करनी है। कई बच्चे चलते चलते आश्रयवत भागंती हो जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कहते समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। दूसरी तरफ जिनमें समझदारी नहीं है, जो हाथ छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें भी यहाँ देखो। बाबा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए, तो अच्छी रीति पढ़ना है। जिन्हें निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं, वो हर रोज पढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटी है, बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। यहाँ आप आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। राइज एंड फॉल, उत्थान और पतन की कहानी यहाँ करके ही समझते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, तुमने बाबा का हाथ पकड़ा है। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कृष्ण, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? सदा उल्लास रहे ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न साथ में ले जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनके श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वो बाप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है ये भी बताते हैं। भारत जो पावन था वो पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई? रावण ने। राजाई गवा दी तो फाल हुआ ना, कोई राजा तो है नहीं। अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इसी भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे। सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग वालों को महाराजा महारानी जो सूर्यवंशी हैं, त्रेता वाले राजा रानी। नई दुनिया में तुम बच्चे जाते हो, तुम बच्चे जानते हो हमारा रूहानी बाप हमें पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। हर एक पूछ लेगा अपने आप से, क्या सच में मैंने रूहानी बाप का हाथ पकड़ा है? हाथ पकड़ना अर्थात संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो जाना कि अब मेरा हाथ सुरक्षित है, क्योंकि
सर्वशक्तिवान के हाथ में हाथ है, बुद्धि रूपी हाथ भी उसे समर्पित है। भले हम रहते ग्रस्त व्यवहार में हैं, पर बुद्धि में है। अब हम संगम युग पे खड़े हैं। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाके नमस्ते करते हैं। है तो वो भी भारत के मनुष्य, परंतु वो दैवी गुण वाले हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाप द्वारा दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहां है प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है। हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाबा तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है, पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते जैसे भोजन जरूरी है, ऐसे विकार भी भोजन है, इसके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं, फिर वो मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे, ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए, क्या इस विगत तुम मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो? स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वो होंगे सतो प्रधान। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं। जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं, तो वो आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी इसके बिगड़ तो कैसे रह सकते हैं। सूर्यवंशी जो होंगे उन्हें फौरन बुद्धि में आएगा, ये तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। जब हम स्वर्ग में थे, विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं? कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह कांटों का जंगल। कांटे अनेक प्रकार के होते हैं। अब तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। इनको लक्ष्मी नारायण को कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स। दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना, जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाबा ने आकर के ये फैमिली बनाई। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता, सन्यासियों का है नरवृत्ति मार्ग। उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते, यहाँ तो मम्मा बाबा कहते हो। जो सन्यासी हैं वो नरवृत्ति मार्ग के हैं, यहाँ तो मम्मा बाबा कहते हो। और जो भी सत्संग है वो सब नरवृत्ति मार्ग के हैं। ये एक ही बाप है जिसको मात पिता कह के बुलाते हैं। बाबा समझाते भारत में पवित्र मार्ग था, अब अपवित्र हो गया, फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन कर रहा हूं। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। यहाँ भले अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु है स्वर्ग जैसे सुख तो हो ना सके। भले यहाँ साहूकार हैं, लेकिन स्वर्ग की तुलना में स्वर्ग जैसा सुख यहाँ हो ना सके। सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना ना सके। सोने के महल होते सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहां तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, यहाँ तो हीरों का भी कितना दाम हो गया। ये सब मिट्टी में मिल जाने हैं। बाबा ने समझाया नई दुनिया में सब नई खानियां भरतू हो जाएंगी, अब ये सब खाली होती जाएंगी। दिखाते सागर ने हीरे जवाहरात की थालियां भेंट की। हीरे जवाहरात तो वहां तुम्हें ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है, सदा उल्लास रहे ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों से जवाहरात की थालियां भर भर के देते हैं। ज्ञान सागर बाबा हीरे जवाहरात से थालियां भर भर के देते हैं, बाकी वो तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते,
जो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रतन ही तुम साथ में ले जाते हो। बाप की याद और ये नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाबा भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस, अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना। फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, गुप्त योद्धा, डबल अहिंसक, ये तुम्हारा नाम है। सबसे पहली हिंसा ये विकार है जो आदि मध्यम दुख देते हैं। इसलिए जो कहते हैं हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता, ये तुम बच्चे जानते हो। अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने वाले, परंतु माया कम नहीं। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देता। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट खाते में हो जाती। बाबा कितना समझाते, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो, देहधारी में नहीं फंसो, देहधारी से प्रीत नहीं रखो। तुम्हें प्रीत रखनी है एक बाप से। कोई भी देहधारी से प्यार नहीं करना, मोहब्बत नहीं रखनी। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। बाबा कितना समझाते फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना कहते, तुम रूप भी हो। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट मूंधा हुआ है। अब कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9-10 लाख होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता, प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सबकी आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। उनका भी झाड़ है, बीज डाला जाता उनसे सारा झाड़ निकलता। पहले पहले 2 पत्ते निकलते, ये भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है, विचार करो। अब एक कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म हैं। इतने सब जो पहले नहीं थे फिर कहाँ जाएंगे। सब आत्माएं परम धाम में चली जाती। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे बाप ज्ञान सागर है वैसे ही तुम्हें भी बनाते हैं। तुम पढ़कर ये पद पाते हो, बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को देते हैं, बाकी सबको वापस ले जाते। बाबा कहते मैं आता हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए। निराकार शिव बाबा मूल वतन से आते पढ़ाने के लिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा फॉलो फादर मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनके चलन अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बताते। एक बैज पर ही तुम किसी को अच्छी रीति बैठ के समझाओ। जो बैज है इस पर ही बैठ के समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे बाबा का भी खर्चा होता है तो जल्दी भेज देंगे। अगर आप किसी को फ्री में देते भी हैं तो बाबा कहते हैं उनको समझ में तो आ ही जाएगा इन सब चीजों को बनाने में भी खर्चा लगता है, तो हमें भी सहयोगी बनना है। स्वतः ही उनको संकल्प आएगा। घर तो एक ही है ना। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना। मनुष्यों को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते, इसको विहंग मार्ग कहा जाता। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत हैं, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में बाबा ने कहा आप आते ही हो राजाई लेने के लिए तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। ये हट्टी है ना। बाबा कहते इस ज्ञान से तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, इस ज्ञान योग से तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाबा बैठ अपना और रचना के आदि मध्यंत का परिचय देते और कोई दे ना सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहते मैं जो हूं जैसा हूं मुझे यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते।
बाबा जो है जैसा है उसको उसी रूप से और कोई जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, अगर यथार्थ रीति जानते हो तो कभी छोड़ते नहीं। यह पढ़ाई भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट होते। ड्रामा में हमारा पार्ट ऐसा है जो मैं सबको साथ लेके जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बूढ़ा ये पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते मैं बूढ़ा नहीं हूं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। शिव बाबा तो सदा ही ज्योति स्वरूप है, निराकार है, वो तो कभी बूढ़े होते ही नहीं। बाकी पत्थर बुद्धि बनती है, मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तभी तुम्हें पारस बुद्धि बनाता हूं। कल्प कल्प आता हूं, अनगिनत बार तुम्हें पढ़ाता हूं, फिर तुम भूल जाएंगे। बाबा कहते मैं तुम्हें अनगिनत बार पढ़ाता हूं, लेकिन ये बात तुम बच्चे भूल जाएंगे। सत्युग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। इतना अच्छी रीति बाबा समझाते, ऐसे बाप को फारकती दे देते। इसलिए कहा जाता महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता, उनको ही छोड़ देते हैं। बाबा कहते तुम मेरी मत पे चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह मृत्यु लोक। बच्चे जानते हम सब पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए? पतित भिखारी बन गए। फिर तुम प्रिंस बनने वाले हो। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो ना सके, कोई टूट पड़ते, कोई ट्रेटर बन जाते, कोई तो छोड़ के चले जाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो विरोधी बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातों के और कोई पूछे तो समझो शैतानी है। ज्ञान की बात के अतिरिक्त कोई बात करता है तो समझो शैतानी है। संग तारे कुसंग डुबोए। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पे चढ़े हुए हैं, उन्हीं का संग करना है। जो ज्ञान में होशियार हैं, बाबा के दिल पे चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। वो तुम्हें ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्युलर सर्विसेबल वफादार फरमानबरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जो देह रहित विचित्र है, उस बाबा से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी। माया का थप्पड़ ना लगे, ये संभाल करनी है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए, उनका संग नहीं करना। फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। जो देह रहित विचित्र है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी। माया का थप्पड़ ना लगे, ये संभाल करनी है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ सुनाए, उनका संग नहीं करना। फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला, सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रखो, एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवरेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हैं? एवरेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हैं? ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारा, सत्यता
और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में कहते गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई भी रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई भी होती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। जो सच्चाई की विशेषता है इसे कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति लिफ्ट का काम करती है। आज हम सभी अभ्यास करेंगे, एक बाबा दूसरा न कोई, मैं बंधन मुक्त योग युक्त आत्मा हूं। हर एक अपने बंधनों को स्वयं जान सकता है। बंधन मुक्त आत्मा स्मृति स्वरूप होती है। सर्वश्रेष्ठ स्मृति है, एक बाबा दूसरा न कोई। जो भी सूक्ष्म में रसियां हैं उन्हें कट कर देना है। ज्ञान योग की शक्ति से उन्हें कट कर देंगे। अब घर जाने का समय है। घर में बाबा पर, उनके स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। मूल वतन में कोई रस्सियां नहीं, कोई बंधन नहीं। मैं बंधन मुक्त योग युक्त आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।